सिंध काबीना ने वजीर आला मुराद अली शाह की सदारत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी, जो जनवरी 2025 से नाफिज होगा। वजीर आला ने वाजिया किया कि इस टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं और इसकी वसूली सिंध रेवेन्यू बोर्ड करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एडजस्टमेंट दी जाएगी, जबकि अराजी छुपाने पर जुर्माना होगा। छोटी ज़रूरी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। 150 मिलियन रुपए तक की ज़रूरी आमदनी मुस्तस्ना होगी, जबकि इससे जायद आमदन पर 1 से 10% तक टैक्स आयद होगा। काबीना के मुताबिक इस टैक्स से अजनास की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जबकि IMF से मुज़ाकरात से पहले सिंध हुकूमत को इत्तेमाद में लेना जरूरी था। मुराद अली शाह ने कहा कि ये इकदाम मुल्की मफाद में है और वो वफाकी हुकूमत से दोबारा बात करेंगे। इजलास में NFC अवार्ड पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके तहत पंजाब को 51.74%, सिंध को 24.55%, खैबर पख्तूनख्वा को 14.62% और बलोचिस्तान को 9.09% हिस्सा मिलता है। मुराद अली शाह ने बताया कि 2021 से 2023 के दौरान सिंध को 77.16 अरब रुपए कम मिले, जो अब अदा किए गए हैं। काबीना ने सरकारी कार्रवाइयों को डिजिटलाइज करने का भी फैसला किया। इजलासों के लिए एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएगी और काबीना अराकीन को टैबलेट्स दिए जाएंगे, जो वजीर की तब्दीली पर वापस कर दिए जाएंगे। इस निजाम के लिए 150 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा सोलर होम सिस्टम के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई, जिसका कॉन्ट्रैक्ट नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा।